सीताराम। आज की यह सत्य घटना एक लंदन में रहने वाली बहन की है, जिसका एक जिंद प्रत्यक्ष प्रकट होकर के शारीरिक शोषण करता था। जब वो बहन कई सारे अलग अलग जगह पर भटक चुकी थी, परंतु उसको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। और जब वो हमारे पास आई है तो उस बहन ने बताया कि भैया, इसने मुझे 31 दिन दिए हैं कि मैं 31 दिन में तुझे मार करके अपने साथ ले जाऊंगा, जिसमें से लगभग 21 दिन पूरे हो चुके हैं। जब ये हमने जाना तो हमने तुरंत इस बहन के लिए माता काली का अनुष्ठान प्रारंभ किया। इसको भी एक रक्षा मंत्र दिया है। फिर कैसे माता काली ने स्वयं प्रकट होकर के इस बहन की चमत्कारिक रूप से रक्षा की है, यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं घटना सत्य है या अपने से बना करके तो नहीं बोल रहे। इसके लिए इस घटना के सत्य होने के कुछ प्रमाण भी हम इस वीडियो के अंत में रखेंगे। हुआ क्या था, लगभग जनवरी माह में इस बहन का हमारे पास मैसेज आया था कि उसको निगेटिविटी की समस्या है। तो हमने पूछा कि निगेटिविटी के क्या लक्षण आपको महसूस होते हैं। कई बार क्या होता है, निगेटिविटी नहीं होती है, व्यक्ति को कुछ और समस्या होती है, उसको लगता है निगेटिविटी है। तो जब उसने लक्षण बताए कि जब मैं सो जाती हूं, चाहे दिन हो या रात्रि हो, जब भी मैं सोती हूं तो कभी किसी अन्य व्यक्ति का रूप बना करके, तो कभी मेरे ही पति का रूप बना करके कोई व्यक्ति उसके पास आता है और उसके साथ गलत कृत्य करता है, और वह इससे छूटने का प्रयास करती है, परंतु छूट नहीं पाती। और लगभग उसको 1 साल हो गया है, वो कई अन्य अन्य जगह पर भटक चुकी है, परंतु उसको इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। और उसने बताया कि उस जिंद ने बोला है कि 31 दिन के भीतर मैं तुझे अपने साथ मार करके ले जाऊंगा, और 21 दिन पूरे हो गए हैं, मात्र 10 दिन बचे हैं। जब ये पूरी घटना हमने सुनी तो हम समझ गए कि ये निश्चित तौर पे जिंद है, जो मुस्लिम तंत्र होता है उसके द्वारा कर करके भेजा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं अन्य जगह पर रहते हैं और कोई स्त्री, कोई महिला पसंद आ गई तो ये पकड़ लेते हैं, ये भी होता है। परंतु इस बहन के साथ तो विशेष तौर पे वो भेजा गया था किसी के द्वारा, जो इसका शारीरिक शोषण करता था। तो जब इस बहन ने हमसे इस समस्या का समाधान पूछा तो हमने इसको माता काली का अनुष्ठान बताया कि माता काली का अनुष्ठान हम करेंगे और आपको भी उनका रक्षा मंत्र देंगे। तो इन्होंने पूछा कि मैं तो हनुमान जी के लिए आई थी, आपने हनुमान जी का क्यों नहीं बताया। तो इसके लिए हमने बोला कि देखिए, कई बार कुछ शक्तियों की मर्यादाएं होती हैं। जैसे माता दुर्गा ने कई सारे असुरों का संहार किया, परंतु जब रक्त बीज आ गया तो वहां पर उनको विवश होकर के माता काली का रूप धारण करना पड़ा, और माता काली ने गला काट करके सारा रक्त अपने खप्पर में भर करके वो पी गई। परंतु माता दुर्गा रक्त नहीं पी सकती थी, क्योंकि उसकी मर्यादा थी। ऐसे ही कुछ गंदे तंत्र होते हैं जो गंदी क्रियाओं के द्वारा भेजे जाते हैं, और वो स्वयं गंदी क्रिया करते हैं। इसके लिए हमको भगवान काल भैरव, माता काली, इस प्रकार की ही शक्तियों का सहारा लेना होता है। और जो हम बताते हैं वो अपने से नहीं बताते। हमने उससे बोला कि हमको प्रेरणा हो रही है आपके लिए माता काली का, इसलिए हम आपको माता काली का बता रहे हैं। वो बहन मान गई, हमने उसको रक्षा मंत्र दिया, अपने यहां उसके लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया। जब वो 31 दिन जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो उसके अनुष्ठान प्रारंभ होते ही उस बहन को आराम लग गया। वो प्रेत आना, जो जिंद था, वो आना बंद हो गया। परंतु जब उसके दिए हुए 31 दिन पूरे हुए, उस दिन वो जिंद आया, और इस बार किसी व्यक्ति का रूप बना करके या उसके पति का रूप बना करके नहीं आया। इस बार अपने वास्तविक रूप में आया, एक भयंकर राक्षस की तरह, और उस बहन को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। और जब वो उसको लेने आया है कि अब तेरा समय पूरा हो गया, जब वो उसको लेने आया है तो स्वयं माता काली इस बहन की जो शरीर की जो माता है उसके रूप में वहां प्रकट हो गई। ये बहन बता रही है कि मुझे एक औरत वहां पर दिखाई दी जो मेरे मां का रूप बनाई हुई है, बिल्कुल मेरी मां वहां पर खड़ी है, और उसने उस जिंद का गला पकड़ करके बाहर ढकेल दिया है, और वो जिंद तिलमिला करके चीखते हुए वहां से भागा है। जब इस बहन ने ये बताया तो हमारी तो आंखें भर आईं, और हमें तो पता ही था कि भगवती या कोई भी शक्ति हो, ये जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान काल भैरव, हनुमान जी, माता काली, मां दुर्गा,
सब एक ही तत्व है, बस मर्यादाओं के कारण इन्होंने अपने अलग अलग रूप बना रखे। तो ये तो हमें पता ही था कि रक्षा तो निश्चित तौर पे जब हम उनकी शरण लेते हैं तो वो कभी हमें निराश नहीं करते, कभी अपने भक्त की नाक नहीं कटने देते। और ये हमने कह दिया था कि माता देख लेना, मेरी लाज आपके हाथ में है। कहीं उस बहन के साथ या तो वो आपके ही प्रेरणा से मेरे पास आई है, आपकी प्रेरणा नहीं होती तो वो मेरे पास नहीं आती, आपकी प्रेरणा से मेरे पास आई है, तो हर हाल में आपको उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि ये जिंदगी हकीकत तो हम जानते हैं। यदि इसने कह दिया 31 दिन तो वो करेगा, निश्चित तौर पे करेगा 31 दिन में। तो जब ऐसा हुआ उसके बाद फिर ये बहन सो गई है और इसको एक सपना आया है कि जो मल त्यागने का कबोर्ड होता है ये उसको साफ कर रही है। इसने हमसे उस सपने के बारे में भी पूछा, तो हमने उसको बताया कि जो गंदा तंत्र होता है, मुसलमानी तंत्र में जो गंदी क्रियाओं के द्वारा भेजा हुआ तंत्र होता है, उसका जब काट होता है या वो जो तंत्र होता है तो इस प्रकार की ही अनुभूति होती है। सपने में मलमूत्र दिखाई देता है, गंदी चीजें सपने में दिखाई देती हैं, हम स्वयं गलत कृत्य करते हुए दिखाई देते हैं सपने में। ये गंदे तंत्र के लक्षण हैं। और आप उस कबोर्ड को साफ कर रही हो, इसका अर्थ है कि वो तंत्र आपका साफ होने लगा है, वो गंदी क्रिया आपकी साफ होने लगी है, वो गंदगी आपकी साफ होने लगी है। फिर इस बहन को उस पर विश्वास हुआ और अनुष्ठान पूरा हुआ, ये पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। परंतु हमें विश्वास नहीं था, तो हमने लगभग 2 महीने बाद मार्च महीने में भी एक बार इनसे पूछा है कि क्या अब आप पूरी तरह से ठीक हो। तो उस बहन ने बोला बिल्कुल माता और आपके आशीर्वाद से अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, अब वो व्यक्ति मुझे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता। और ऐसा इस बहन के साथ नहीं, हमें ये अनुभव है, ये ज्ञात है कि बहुत सारे बहनों के साथ ऐसा होता होगा और वो हार जाती हैं, निराश हो जाती हैं। परंतु ऐसे निराश नहीं होना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ भोग कर्म होता है, हम अलग अलग जगह पर भटकते हैं और वो चीज का काट नहीं हो पाता है। परंतु इसके लिए यही है, इस बहन ने क्या किया था, ये एक दिन पहले हनुमान जी के सामने बहुत रोई है कि मुझे कुछ तो मार्ग दिखाओ इसका। तभी उसको हमारी वीडियो, ये उस बहन ने बोला कि जब मैं हनुमान जी के सामने रोई तो उसी दिन मुझे आपकी वीडियो दिखाई दी और मुझे प्रेरणा हुई कि मुझे एक बार, हालांकि वो बहन कह रही कि मैं सब जगह से हार गई थी, मैंने इतनी जगह प्रयास कर लिया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि अब मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। पर जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो पता नहीं मुझे क्या लगा कि मुझे एक बार और देखना चाहिए इनसे संपर्क करके। और जब उसने बताया कि मात्र 10 दिन बचे हैं तो हमने भी सारा कार्य छोड़ करके, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आया है तो वो प्रभु की इच्छा से ही आया है। और यदि हमारे कुछ प्रयास से किसी का जीवन बच पाए, क्योंकि वो जीवन तक की बात नहीं थी, यदि वो प्रेत उसको मार करके ले जाता तो जीवन भर वो बहन भी उसके साथ, उस जिंद के साथ उसी की योनि में रहती, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाती। और उसके जाने के बाद उसके जो पीछे का परिवार है उनके जीवन में भी कभी शांति नहीं रहती। जो जिंदा है उनका भी जीवन नरक बन जाता और जो मर जाता उसका भी जीवन नरक बन जाता। इसीलिए फिर हमने पूर्ण एकाग्रता से उसके लिए अनुष्ठान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं माता काली ने प्रकट होकर के उस बहन की रक्षा की। तो यह सत्य घटना है और इसके जो प्रमाण हैं वो हम अपने पोस्ट में, जो यूट्यूब का पोस्ट है उसके, इस बहन की और हमारे बीच में जो बातें होती थी डेट के साथ, क्योंकि व्हाट्सअप डेट बताता है कि किस डेट में क्या बात हुई है, तो वो व्हाट्सअप जो तारीख बताता उस तारीख के साथ कुछ स्क्रीनशॉट हमने डाले हैं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, वो प्रमाण के तौर पे हमने रखे हैं। तो इससे हमको समझना चाहिए कि बुराई कितनी भी ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, यदि हम सत्य के मार्ग पे है और हमने अपने जीवन में प्रभु से आशा लगा रखी है तो प्रभु हमको कभी भी निराश नहीं करेंगे। बस हमारी जो आशा है वो मजबूत होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। इस बहन को जब हमने कहा कि हनुमान जी नहीं, माता काली का अनुष्ठान करना है, तो इसने माना
और यही होता है, जब कोई मार्गदर्शक आपसे कह रहा है तो आप उसकी बात मानो। एक कारण यह भी था कि जहां पर यह बहन रहती थी वहां पर कुछ लोग नॉन वेज का सेवन करते थे, क्योंकि इसका अलग से कोई सेपरेट घर नहीं था। वहां पर कुछ अन्य लोग भी रहते थे और नॉन वेज का खान पान करते थे। जो हनुमान जी की तो मर्यादा है, उनको तो एकदम शुद्ध और पवित्र वातावरण चाहिए। तो इसीलिए फिर हमने माता काली के लिए इससे कहा और मां भगवती का अनुष्ठान किया, और भगवती ने कैसे स्वयं प्रकट होकर के इस बहन की रक्षा की है, ये सत्य घटना में हमने और आपने जाना। तो बोलिए सीताराम, जय मां कालिका।